हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का ज्ञान सूत्रा के एक और नई वीडियो में, जहां पे कि आज हम बात करने वाले हैं ऑटो इंक्रीमेंट कंस्ट्रेंट के बारे में। हम देखने वाले हैं ऑटो इंक्रीमेंट कंस्ट्रेंट का यूज करके हम एक कॉलम के जो वैल्यूज हैं उसमें हम एडिशनली 1 बाई 1 वैल्यूज को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट के बारे में जाना था। तो अगर आप लोगों को डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट के बारे में नहीं पता है तो मैं रेकमेंड करूंगा आप जाके पहले वो वीडियो देखिए और उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो चलिए अब चलते हैं सीधा अपने नोट्स के अंदर और समझते हैं ऑटो इंक्रीमेंट कंस्ट्रेंट के बारे में। तो अब हम आ चुके हैं अपने नोट्स के अंदर और चलिए समझते हैं ऑटो इंक्रीमेंट कंस्ट्रेंट के बारे में। The auto increment constraint in MySQL is used to generate unique values automatically for a column, typically for primary key। तो ऑटो इंक्रीमेंट क्या करता है? ऑटो इंक्रीमेंट जो है वो यूनिक वैल्यूज को अपने आप जनरेट करता है ताकि वो हमें मैनुअली इंसर्ट ना करना पड़े। और टिपिकली हम ऑटो इंक्रीमेंट किसके साथ यूज करते हैं? हम प्राइमरी कीज के साथ ऑटो इंक्रीमेंट का इस्तेमाल करते हैं। इट एंश्योर्स दैट ईच न्यू रो इंसर्टेड इनटू द टेबल गेट्स अ यूनिक वैल्यू इंक्रीमेंटेड बाय प्री डिफाइंड स्टेप स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस वैल्यू। तो हम एक बेस वैल्यू मैनुअली भी सेट कर सकते हैं या फिर जो बाय डिफॉल्ट सेट रहता है वो 1 से सेट रहता है। उस बेस वैल्यू से वो ऑटोमेटिकली वैल्यूज को इंक्रीमेंट या फिर उसमें कुछ वैल्यूज ऐड करता जाएगा। जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। जैसे अगर हम एम्प्लॉय आईडी लेकर चलते हैं तो एम्प्लॉय आईडी 1 2 3 4 5 या तो मैं इसको मैनुअली इंसर्ट करूं या फिर अगर मैं ऑटो इंक्रीमेंट कंस्ट्रेंट का यूज करूंगा तो ऑटो इंक्रीमेंट इसको अपने आप ऑटोमेटिकली इंसर्ट करता चलेगा। वाई यूज ऑटो इंक्रीमेंट? तो ऑटोमेटिकली जनरेट्स यूनिक आइडेंटिफायर फॉर रोज। तो मुझे याद रखने की जरूरत नहीं है कि मैंने लास्ट जो है वो एम्प्लॉय आईडी कहां पर छोड़ा था। वो मेरा जो ऑटो इंक्रीमेंट कंस्ट्रेंट है वो अपने आप इस चीज को हैंडल कर लेगा। सिंप्लीफाइज इंसर्टिंग डेटा विदाउट मैनुअली स्पेसिफाइंग यूनिक वैल्यूज। तो मुझे मैनुअली इसको स्पेसिफाई नहीं करना है कि मुझे कौन सा वैल्यू इंसर्ट करना है एम्प्लॉय आईडी में, वो अपने आप हैंडल कर लेगा ये चीज। इंश्योर्स कंसिस्टेंसी एंड अवॉइड डुप्लीकेशन इन की कॉलम्स। तो कंसिस्टेंसी भी मेंटेन करेगा ये, और क्योंकि अपने आप इंक्रीमेंट कर रहा है वैल्यूज तो डुप्लीकेशन का कोई चांस यहाँ पर नहीं रहेगा। इसका सिंटेक्स कैसे रहेगा? जब हम टेबल क्रिएट कर रहे होंगे तो उस दौरान हम क्या करेंगे, जिस भी कॉलम पे मुझे ऑटो इंक्रीमेंट यूज करना है वहां पर सिर्फ मैं ऑटो इंक्रीमेंट कीवर्ड का इस्तेमाल कर लूंगा। अगर हमें प्री डिफाइंड या फिर पहले जो टेबल बने हुए हैं उसके ऊपर हम ऑटो इंक्रीमेंट को सेट करना है तो वो हम ऑल्टर टेबल कमांड के थ्रू कर सकते हैं, जहां पे हम करेंगे ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम दे देंगे और ऑटो इंक्रीमेंट की वैल्यू हम दे देंगे जो भी उसकी स्टार्ट वैल्यू होगी, जहां से भी हम उसको शुरू करना चाहते हैं वो वैल्यू। तो ये तो था कुछ थ्योरेटिकल चीज। अब चलते हैं सीधा अपने MySQL वर्कबेंच पे इसको प्रैक्टिकली समझने। तो अब हम आ चुके हैं अपने MySQL वर्कबेंच पे और चलिए अब ऑटो इंक्रीमेंट को हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं एम्प्लॉइज टेबल को ड्रॉप करता हूं और एक नया एम्प्लॉय टेबल क्रिएट कर लेता हूं ऑटो इंक्रीमेंट के साथ। तो मैं ऊपर वाला टेबल क्वेरी को ही कॉपी कर लूंगा और यहां पर मैं क्या करता हूं, इसको मैं सबसे पहले सेट करूंगा प्राइमरी की, एम्प्लॉय आईडी को, और यहां पे मैं यूज करूंगा किसका? ऑटो इंक्रीमेंट का। मैं डिफॉल्ट वैल्यूज भी रहने देता हूं ताकि मुझे ये सारी वैल्यूज को मैनुअली ना इंसर्ट करना पड़े। तो इसको मैं रन कर लेता हूं। तो अब यहां पर जो है मेरा टेबल क्रिएट हो चुका है। अब अगर मैं डिस्क्राइब एम्प्लॉयज टेबल करता हूं तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो एम्प्लॉय आईडी में, क्योंकि ये प्राइमरी की है तो ऑब्वियसली नॉट नल तो वो रहेगा ही। इसमें आप की में देखेंगे तो ये प्राइमरी की है हमारा, और एक्स्ट्रा में अगर आप देखेंगे यहां पर तो मेरा एक वैल्यू आ गया है जो कि है ऑटो इंक्रीमेंट। तो अब समझ लेते हैं ये ऑटो इंक्रीमेंट काम कैसे करेगा। तो मैं फिर से वही पुरानी वैल्यूज का ही इस्तेमाल कर लेता हूं। तो मैंने इसको कॉपी किया, यहां पर पेस्ट किया और यहां से मैं एम्प्लॉय आईडी को जो है वो हटा देता हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ कौन से वैल्यूज दूंगा? मैं दूंगा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सैलरी। तो यहां पर मैं आई को स्मॉल कर लेता हूं और अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो आप देखेंगे यहां पर जो क्वेरी है वो मेरा वो सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब अगर मैं सेलेक्ट स्टार करता हूं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, तो यहां पर अगर आप देखेंगे कि एम्प्लॉय आईडी 1 जो है वो ऑटोमेटिकली असाइन हो चुका है। इवन दो मैंने यहां पर इसको ऑटोमेटिकली असाइन नहीं किया बट ये यहां पर असाइन हो गया है। तो क्या हम इसको ओवरराइड कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल हम इसको ओवरराइड भी कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको एम्प्लॉय आईडी यहां पर 2 कर देता हूं और यहां पर मैं कोई और वैल्यू ले लेता हूं, लेट्स से जॉन, राइट। और अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो मेरा जो डेटा है वो सक्सेसफुली
इंसर्ट हो गया। और अब अगर मैं इसको सेलेक्ट करके रन करूंगा तो आप देखेंगे कि एम्प्लॉय आईडी 2 पे जॉन आ चुका है। अब यहाँ पे फायदा क्या होगा, अब यहाँ पे मैंने जो है एम्प्लॉय आईडी 2 मैन्युअली इंसर्ट किया। अब मेरा कोई नया एम्प्लॉय आता है और मुझे ध्यान नहीं है कि जो लास्ट एम्प्लॉय आईडी था वो क्या है, तो क्योंकि मैंने ऑटो इंक्रीमेंट यहाँ पर कॉलम में सेट कर रखा है एज अ कंस्ट्रेंट, तो मुझे उस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ जो मेरा नया एम्प्लॉय आएगा उसके जो बाकी डिटेल्स हैं, जैसे कि उसका फर्स्ट नेम और उसका लास्ट नेम, उन सारी चीजों को मैं फिल आउट करके बाकी चीजों को मैं एज इट इज छोड़ सकता हूं। तो लेट्स से जहां पर मेरे जो एम्प्लॉय है नया, उसका नाम है राम, राइट, और उसका सरनेम है कुमार, और सैलरी है उसकी लेट सपोज 6000। तो मैंने इन एम्प्लॉयज के डिटेल्स जो है, जो रिक्वायर्ड डिटेल्स हैं, वो मैंने फिल आउट करे और मैंने यहाँ पर इसको रन करा, तो ये सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब जब हम सेलेक्ट स्टार करेंगे यहाँ पे, तो आप देखेंगे एम्प्लॉय आईडी जो था वो ऑटो इंक्रीमेंट कंस्टेंट ने अपने आप हैंडल कर लिया, यानी कि जो पिछला एम्प्लॉय आईडी था उससे उसने एक ज्यादा बढ़ाकर यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी राम को अलॉट कर दिया है। तो यहाँ पर मुझे किसी भी तरीके का मैनुअल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो कुछ इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं ऑटो इंक्रीमेंट कंस्ट्रेंट का अपने प्राइमरी की, स्पेशली अपने प्राइमरी की। ऐसा नहीं है कि हम किसी दूसरे कॉलम्स के साथ यूज नहीं कर सकते हैं, बट मोस्टली हम ऑटो इंक्रीमेंट का यूज करते हैं प्राइमरी की के साथ ही। तो प्राइमरी की को हम यूनिक रखने के लिए ऑटो इंक्रीमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और एकदम मस्त रहिए।